बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उस पाक हस्ती की ज़ात पे जिस हस्ती के सदके कुल कायनात बनाई गई है। अच्छा जी, आज 3 बैड न्यूज़ है, 3 बुरी खबरें हैं। वो ये हैं कि मेरे जिगरी दोस्त चौधरी असजद बजाज साहब करनाना से UAE मुत्तहदा अरब इमारात, जिसको हम दुबई बोलते हैं, चले गए हैं छुट्टी गुजार के। तो काफ़ी अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा है, काफ़ी मज़ा है, काफ़ी इंजॉय किया है। पिछले टाइम में अक्सर बाहर हम निकल जाते थे, जाके बैठ के गपशप लगाते रहते थे, तो वो वक्त याद आएंगे। लेकिन जो है ना, बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और दिल की सारी नेक मुरादें अल्लाह पाक पूरी करे। दूसरी बैड न्यूज़ जो है ना, 2, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो रात को हादसा हुआ है। अच्छा, आज रात को ना तकरीबन कह सकते हैं, मेरे ख्याल से, मुझे टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन तकरीबन 11 बज गए होंगे, शायद मेरे ख्याल से ये टाइम है। तो मैं गली वाले दरवाजे जो है ना उनको लॉक कर रहा था, तो छत वाले दरवाजे सारे आपस में जो है ना खटके हैं, आवाज़ आई है। मैंने कहा पता नहीं यहाँ कोई बंद है, यहाँ तेज़ हवा आई है। तो बाद में पता चला है कि बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था रात को, बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था। जो 2005 में ज़लज़ला आया था, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा उसने नुकसान किया था, पाकिस्तान के तारीख़ के बड़े ज़लज़लों में शामिल था। लेकिन उसकी शिद्दत थी 7.6। लेकिन रात को जो ज़लज़ला आया, इसकी शिद्दत थी 7.7। लेकिन 2005 में ज़्यादा टाइम आया है, मसलन ज़्यादा सेकंड वो जो है ना कंटिन्यू ज़मीन मूव करती रही है। लेकिन रात को मेरे ख्याल है 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड इतना ही, लेकिन शदीद तरीन ज़लज़ला था, हर चीज़ हल्की थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे इलाके में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सुनने में आया है कि 7 बंदों की डेथ हुई है, शायद 150 के लगभग जो है ना इंजरीज़ हुई हैं। तो जो फोत हो गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, और जो ज़ख्मी है अल्लाह पाक उनको जल्द से याब करे। और दुआ हूँ कि अल्लाह पाक इस तरह की मज़ीद आफतों से हमें महफूज रखे, आमीन। अच्छा जी, तीसरी बैड न्यूज़ ये क्या है कि आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मेरे साथ नोना देखा है, जिसकी मैंने क्या कह सकते हैं कि एक बात भी की थी आपके साथ कि उसकी मूंछें कतरवाऊँगा। तो मियाँ अरफान साहब जो हैं घोड़ी आलम के स्पेन होते हैं, तो वो अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं स्पेन से कि नोने की मूंछें ना कतरवाएं, आप नोने के पीछे मत लगें। तो नोने के जो वालिद मोहतरम है ना, बड़े अच्छे इंसान थे, चाचा जी अशरफ साहब अल मरूफ चाचा पपिया। तो वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। चाचा जी पपिया साहब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। मसलन नोने के वालिद साहब, उनकी डेथ हो गई है। तो ये सबसे बुरी खबर है, अफसोसनाक खबर है। जो जिसकी डेथ होती है, उसकी जो औलाद होती है, जो दुख वो फील कर सकती है ना औलाद उसकी, वो कोई और बंदा नहीं फील कर सकता। हर बंदे को अपनी जगह एक दुख होता है, लेकिन औलाद को वालिदैन का सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख होता है। वालिद बेशक बीमार हो, 4 पाई पे पड़ा रहा, ज़िंदा हो, तो वो उसकी एक और बात है। अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर बंदे को पता चलता है कि वालिदैन के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो आज उनकी हतम कुल शरीफ है, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ हतम कुल शरीफ में शिरकत के लिए। और दुआ को कि चाचा जी पपिया साहब के जो औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे, और चाचा जी पपिया साहब को अल्लाह पाक मग़फ़रत फरमाए और दर्जात बुलंद करे, आमीन। अभी टाइम हो गया, टाइम थोड़ा कम रह गया, तो अभी शिरकत करनी है हतम कुल शरीफ में। हतम कुल शरीफ पे जा रहा हूँ। उससे पहले जो है ना, इनका दाना पानी मैंने रोज़ चेक करना होता है। सुबह इनका दाना पानी चेक करते हैं, पानी चेक करता हूँ, दाने वगैरह चेक करता हूँ। और ये देखें, ये चाक मैंने लगाया, ये खाती हैं चाक, ये देख लें। तो डोलियाँ तकरीबन ये देखें मैंने लगा दी हैं 5। तो ये देखें खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बर्ड्स। इनके पास बैठ के जो है ना, जो फीलिंग मुझे आती है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। बड़ा मज़ा आता है इनकी आवाज़ें सुन के, इनको खेलता हुआ देख के, क्यों मेरा शौक़ है। तो बड़ा मज़ा आता है इनके पास बैठने। तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं इनके पास बैठता हूँ। स्पेन जब मैं चला जाता हूँ फिर करता हूँ इनको मिस, लेकिन अभी इंजॉय कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं खूब। आपके मकतब की करामत थी, हमारे इस्माइल को फरजंदी दी अदाब किने सिखाए है। ये मदरसे की तालीम है या इब्राहिम की नजर क्या ताज़ीर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बा जी नबी दा ख्वाब भी वही होता है। सुभान अल्लाह बोलो, अपनी गर्दन पे छुरी चलनी। अर्ज़ की थी, अब्बा जी नबी दा ख्वाब भी वही होता है। तो जो मिले ना तुम कर सुनो, असीं इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। हम इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से होंगे।
बड़ी गल है ना, पुत्र भी कवे लभ्या भी 80 साल की उम्र तो ज्यादा भी चले, बड़ी मुश्किल काम सी ओदी गर्दन ते छुरी चलाना, लेकिन अपनी पसंदीदा चीज नूं अल्लाह दी राह विच कुर्बान करना, उन्हां दा जिक्र जिंदा रहंदा है। जदों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लैके गए ना पहाड़ां दे बीच, आपने अपने पुत्र की गर्दन ते जो छुरी रखी ना, उत्थे एक अकल ते इश्क दा झगड़ा हो गया। अकल ने आख्या अगे अस्सियां सालां बाद लभई, फिर हो सकदा तुहानूं लभे या ना लभे, ते जेड़ा लभाई ओदी गर्दन दे विच छुरी चला छड़ना। इश्क ने आख्या अगे केड़ा कमेटी पा के नहीं, अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया, उसकी राह में कुर्बान कर दे, जो कुर्बान कर देता है आप दुगना करके अता फरमा देता है। आप बड़े तवज्जो से आपने जो मैंने बात फरमाने, हजरत इब्राहीम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से, लेकिन जब अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी और ज़बह करने की नियत कर ली, अल्लाह ने नीचे से इस्माइल को उठा लिया, जन्नत से दुबे को भेज दिया और रब ने वही फरमाया इब्राहीम तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। आज तक तू सिर्फ इस्माइल का बाप था, लेकिन आज के बाद तुझे मोहम्मद का दादा बना दिया है, क्योंकि तूने अपनी पसंदीदा चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दिया। आज के बाद तुझे मुस्तफा का दादा भी बना दिया। सुभान अल्लाह बोल रहा ऊंची आवाज से, आज के बाद कमली वाले का दादा बना दिया, जिसकी गर्दन पे छुरी चलाने वाले ना, इसी नस्ल विच मोहम्मद पैदा करा, इसकी नस्ल से मुस्तफा आएंगे। और सुने जुमला हज़रत इब्राहीम का, मैंने अर्ज़ किया ना खलील होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने अर्ज़ की थी अल्लाह मजा आ गया कुर्बानी देखना। मैं कब्र से खलील बन के नहीं उठना चाहता था, मैं कब्र से मोहम्मद मुस्तफा का दादा बन के उठना चाहता था। जो बंदा अपनी चीज को, अपनी कीमती चीज को, जिससे वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जब उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करता है तो फिर वो नेकी के दर्जे को पा लेता है। कुल शरीफ खत्म से हाजिरी दे के अभी आ गए हैं। दानशी की दुकान पे ये ना आजदा काफ़ी ज़्यादा खेलती है, तो यहाँ पर इसको लेके आए हूँ टाइम पास करने। ये है जी दानशी की दुकान। कैमरा मैन इस वक्त दानशी क्या लेने आजदा, क्या लेने दस पूतना लेने कि कद्दू शरीफ लेने, क्या लेने खाने पूतना कहती भला हल अच्छा क्या लेने, टमाटर शरीफ लेनी, मर्चा शरीफ लेनी है, ये मर्चा नहीं हूँ नस गई, बच्चियों नहीं पता है। अभी जी इसके साथ थोड़ी देर खेलना है और उसके बाद जाना है। आज जी गुलियाना की सरजमीन, काफ़ी दिन हो गया गुलियाना नहीं जा सके, तो आज वहाँ पर एक काम है, अल्लाह खैर करे। ये है जी दानशी सब्जी की दुकान है, दानश सब्जी फरोश। दानशी की टीम आ गई। दानशी जो मैं वीडियो बनाई 200 मज़ा है 50 केड़ी टीम जीती है? लाहौर है, लाहौर कलंदर दमा। इसकी टीम थी मुल्तान सुल्तान, मेरी थी लाहौर, तो लाहौर जीत गई है। पिछली बार भी लाहौर ने जीता है, इस बार भी लाहौर ने जीता है। इंशाल्लाह अगला टूर्नामेंट PSL 2000 नहीं, PSL सीजन 9 इंशाल्लाह लाहौर जीतेगी। ये ठंड को पी ये रही है कसम, चलो फिलहाल तो पी जे ना आप बस ये स्वाद लो तो अगले साल भी जाएगी। उन सब्जी बेचो तो खाओ। अभी जी हम गुलियाना की सरजमीन पर पहुंच जाए। ये पुत्री देखे, आयजा पुत्री बातें भी कर रही है और इसका दिल कर रहा है मैं गाड़ी चलाऊं। आयजा गाड़ी चला, हाँ चल, स्टीयरिंग फड़ो तो चलाओ, चलो चलाओ, चला शाबाश चलाओ। इधर वे बह के चलानी है, इधर वे मेरे वालों एवे गाड़ी चला। ए ना ये जुतियां केड़ियां, जुतियां नवियां पाइयां केड़ियां जुतियां दिखा रही है, जुतियां नहीं है अज नवियां पाइयां जुतियां मेरी पुत्री ने। ये सोड पी डालिए। इधर वे के गल गड्डी चलाना, गड्डी चला है चलाना गड्डी, नक भी अपना ही। अभी जी गुलियाना पहुंच जाए, यहाँ पर थोड़ा काम है, उसके बाद जी जाना है घर वापस। ये है जी गुलियाने की सरजमीन, आस्ता आस्ता इसकी आबादी बढ़ रही है, बड़ा शहर हो रहा है जी।
देखें जी, गुलियाना की सरजमीन पर मौजूद है। गुलियाना के साथ जंड को जो रास्ता देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम ये जारी है ना, ये मोटरवे का काम हो रहा है। यहाँ से मोटरवे गुजरनी है, जो समड़ियाल से मोटरवे आ रही है ना, वो जानी है समड़ियाल से मसलन क्या कह सकते हैं, लाहौर की तरफ से आएगी और इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। ये काम जारी है यहाँ पर मोटरवे का। तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। इंशाल्लाह करीब जो है ना हमारे इलाके में मोटरवे जो है ना टच कर जाएगी, हमारा रास्ता भी जो है ना नज़दीक हो जाएगा इस्लामाबाद लाहौर इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम गुलियाना से वापस आ गए, लाला मूसा पहुँच जाए अपने शहर लाला मूसा, अपना प्यारा शहर लाला मूसा। ये देख लें माशाल्लाह लाला मूसा शहर की रौनकें हैं, सूरज डाल रहा है, बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा प्यारा नज़ारा है, बड़ा प्यारा सीन है। बेशक जितने मर्जी घर में झूले ले आऊँ, लेकिन फातिमा पुत्री कहती है पार्क जाना ही जाना है। तो आ जाए हैं जी फातिमा जिना पार्क लाला मूसा। तो यहाँ पर फातिमा को भी जो है ना 10 से 20 मिनट दूंगा, थोड़ी अपनी एक्टिविटी कर ले जो है ना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाना है घर। शाम हो रही है, अभी गाड़ी की सर्विस करवानी है, उसके बाद घर। ये देख लें यहाँ पर गाड़ी लगाई है रोड के ऊपर, और साथ से जीटी रोड गुजर रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त और प्यारा नज़ारा है। ये देखें बच्चे जो है ना खेल भी रहे हैं यहाँ पर, और ये फातिमा जिना पार्क है। ज़बरदस्त माहौल, छोटा सा पार्क है, बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी लाला मूसा फातिमा जिना पार्क। ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं बच्चों को लेके, झूले हैं। चलो बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है, बच्चे इंजॉय कर लें तो खुश हो जाते हैं, वरना बच्चे जिद करते हैं जी पार्क जाना है पार्क। ये देखें जी झूले ले लीजिए, इंजॉय कर रही है। अथरा पार्क चाह के तेरे अंदर भी पूरी एनर्जी आ जाती है ना। इधर वे इधर वे हाँ इधर वे इधर वे खिच 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 इधर खिच 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 खिच। बाहर की ड्यूटी खत्म हो गई है जी। ये देखें अभी घर की ड्यूटी शुरू होगी। पुत्री आ गए हैं जी हम अभी घर, और छोटी पुत्री को लगी हुई थी भूख, बड़ी पुत्री को भी भूख लगी हुई है। भूख लगी जी, पराठा खाना जी। ये कहती मैंने पराठा खाना है जी भूख लगी जी। शाबाश। बाहर के भी आप काम साफ करें, लेकिन घर में बच्चों को भी जो है ना थोड़ा संभालना चाहिए। हाँ जी के गाल तुम दूध पी के रोंदे हो पे के है फातिमा वे कितने फातिमा कितने है पाला लगता है, पक्का बंद कर दें। आज की वीडियो जी यहाँ पर वाइंड अप। हम गए थे गुलियाना, उसके बाद लाला मूसा फातिमा जिना पार्क में फातिमा को थोड़ा जो है ना एक्टिविटी के लिए टाइम दिया, तो अभी घर आ गया, अभी खाना खाना इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।